हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर की, उसमें आज फोर्थ पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स, इसकी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इस पोयम में जॉन कीट्स बता रहे हैं कि एक सुंदर वस्तु आपको हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती है और व्यक्ति लगातार जो समस्याओं से घिरा रहता है, अगर वो सुंदर वस्तु देखता है तो वो प्रसन्न हो जाता है। तो पूरी पोयम में यही सेंट्रल आइडिया है और बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट प्लीजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? कि एक सुंदर वस्तु हमें किस प्रकार का आनंद प्रदान करती है और क्या सुंदर वस्तुएं संजोने लायक होती है। तो देखिए जरा, ए ब्यूटीफुल थिंग इज ए जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद होती है, आनंद प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स हैप्पीनेस एंड मूव्स अवे द पाल ऑफ डिप्रेशन, सैडनेस, ग्लूमी डेज, डेस्पोडेंसी एंड एविल डेज। कि एक सुंदर वस्तु आपको खुशियां प्रदान करती है और दूर करती है, मूव्स अवे, दूर करती है द पाल ऑफ डिप्रेशन, वो आवरण जो निराशा का है, जो दुख का है, जो निराशा भरे दिनों का है। ठीक है, डेस्पोडेंसी का मतलब भी निराशा ही होता है, और जो बुरे दिन, एविल डेज मतलब बुरे दिन, यानी कि इन सभी चीज़ों का जो आवरण है उसको कौन दूर करता है? एक सुंदर वस्तु। The nature has provided several beautiful things to remove our suffering and pain, कि प्रकृति ने हमें ऐसी कई सुंदर वस्तुएं प्रदान करी है जो हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को दूर कर देते हैं। So all beautiful things are worth treasuring, इसलिए सभी सुंदर वस्तुएं संजोने लायक होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद करना है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोम, कि कविता में वर्णित सुंदर वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो कवि ने बताई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप चाहे किसी भी बोर्ड के हों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, एवरीथिंग ऑफ नेचर इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड सोर्स ऑफ प्लीजर, कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु सुंदर है और आनंद का एक स्रोत है। ठीक है, अब उनमें से कुछ नाम है। सम ऑफ देम आर द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डेफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स एंड ब्लूमिंग मस्क रोजेस, कि चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, युवा या बड़े जो पेड़ हैं वो हो गए, डेफोडिल के फूल हो गए, ठीक है, छोटा झरना हो गया, या फिर वन में उगने वाला मस्क रोज, गुलाब, ये सारी वस्तुएं सुंदर है। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सारी वस्तुएं सुंदर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट द थिंग्स डेट कॉज सफरिंग एंड पेन, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो आपको पीड़ा और दुख प्रदान करती है। ठीक है, कवि ने कविता में ये भी बताया है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य को दुखी कर देती है। तो देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं वो। द पोएट लिस्ट्स ए नंबर ऑफ थिंग्स डेट कॉज सफरिंग एंड पेन, कि कवि ने ऐसी अनेक वस्तुएं बताई हैं जो आपको पीड़ा देती है, जैसे कि डेस्पोडेंसी निराशा, डिप्रेशन, अनहेल्दी एंड रोंग वेज टेकन अप बाय द ह्यूमंस टू एक्वायर देयर डिजायर्ड गोल, कि मनुष्य अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो गलत तरीके अपनाता है वो भी आपको पीड़ा ही देंगे। इट इज द पोएट आल्सो फील्स डेट देयर इज ए रियल डर्थ ऑफ नोबल सोल्स इन दिस वर्ल्ड, कवि ये भी महसूस करता है कि आज के संसार में पवित्र आत्माओं की कमी, यानी कि अच्छे लोगों की कमी है। ये सारी वो बातें हैं जो आपको परेशान कर सकती है, पीड़ा पहुंचा सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू, कि कविता की ये लाइन कि फिर हम
फूलों की एक माला लेकर के धरती से जुड़े हुए रहते हैं। ये लाइन आपको क्या सुझाव देती है? तो देखिए, कविता में एक बात आई है कि इतनी सारी समस्याएं हैं इस जीवन में, ठीक है, निराशा है, ठीक है, दुख है, दर्द है, ऐसे मनुष्य तरीके अपनाता है जिससे कि पीड़ा होती है। इन सब के बावजूद भी मनुष्य प्रत्येक सुबह का फूलों की माला से स्वागत करता है, यानी कि ये इस बात का संकेत है कि प्रकृति बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो यही आपसे इस लाइन का एक्सप्लेनेशन पूछा है। देखते हैं जरा आंसर कि द पोएट सेज डेट इन स्पाइट ऑफ द सैड थिंग्स इन लाइफ, कवि कहता है कि जीवन में अनेक दुख भरी बातों के बावजूद भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी एनेबल अस टू स्लीप क्वाइटली एंड हैव गुड ड्रीम्स, कि जो सुंदर वस्तु होती है वो आपको सोने के लिए मददगार होती है और आप अच्छे सपने देखते हैं। यानी कि भले ही कोई व्यक्ति कितना ही निराश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्रकृति में उसके लिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको देख करके वो खुश हो सकता है, वो अच्छी नींद ले सकता है, अच्छे सपने देख सकता है। एवरी डे दीज ब्यूटीफुल थिंग्स एक्ट लाइक ए बैंड ऑफ फ्लावर्स, कि प्रत्येक दिन ये सुंदर वस्तुएं किसी फूलों के माला के समान कार्य करती है। डेट बाइंड अस टू अर्थ, और जिससे हम धरती से जुड़े रहते हैं, जिससे हमारी जो जीने की इच्छा है वो बनी हुई रहती है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति बहुत ही सुंदर है। एंड गिव अस ए रीजन टू कीप लिविंग, और इसी कारण से हमारे पास एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जीते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? फिर से वही पूछा है कि इतनी सारी समस्या और तकलीफ़ों के बावजूद भी मनुष्य जीवन से प्यार क्यों करता है, वो क्या कारण है, ठीक है। तो देखते हैं जरा। ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, कि मनुष्य जीवन से इतनी समस्याओं के बावजूद भी प्यार करता है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड देम, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी अनेक सुंदर और प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिनके अस्तित्व की वजह से ये दुनिया हमें अच्छी लगती है। दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, और ये जो सुंदर वस्तुएं हैं इनकी सुंदरता कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ती है, धुंधली नहीं पड़ती है। दे गिव जॉय एंड ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन माइंड, और इससे मनुष्य को आनंद प्रदान होता है और मनुष्य आशावादी बनता है। एंड दस हेल्प इन बियरिंग द ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, और इसकी वजह से ही मनुष्य को दुख और पीड़ा को सहन करने की हिम्मत मिलती है। किस वजह से मिलती है? इन सुंदर वस्तुओं की वजह से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज ग्रांडियोर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, कि जो बहादुर लोग मर गए हैं उनके साथ में ग्रांडियोर शब्द, महानता शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि उनके कार्य महान हैं। तो देखते हैं जरा। द ग्रांडियोर ऑफ द माइटी डेड लाइज इन देयर नोबल डीड्स, कि महानता वो लोग जो कि अब नहीं हैं उनके कार्यों की वजह से, इन देयर नोबल डीड्स, यानी कि उनकी महानता उनके कार्यों में छुपी हुई है, ठीक है, उनके महान कार्यों में छुपी हुई है। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेगेसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट्स, उन्होंने उनके पीछे एक महान सुंदर विरासत उनके महान कार्यों की छोड़ दी है। जैसे कोई भी महान व्यक्ति हुआ, हमारे क्रांतिकारी हो गए, अगर हम उनके कार्यों को सुनते हैं तो हमें एक प्रेरणा मिलती है। देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइस फॉर देयर नेशन, उनका निस्वार्थ बलिदान अपने देश के लिए। एंड डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और उनके कार्य जो मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने किए हैं, स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस, वो हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। इसलिए महानता उनके कार्यों में है। आगे देखते हैं। डू वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स आर डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, कि क्या हम किसी सुंदर वस्तु
का अनुभव कुछ क्षण के लिए करते हैं या फिर वो हमारे दिमाग पर एक परमानेंट इम्प्रेशन डालती है। तो देखते हैं, कवि तो यही कहता है कि एक सुंदर वस्तु आपको हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती है। तो देखिए जरा कवि के क्या विचार हैं। द पोएट बिलीव्स डेट व्हेन वी इनकाउंटर ए ब्यूटीफुल थिंग। कवि का ये मानना यह है कि जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, इवन फॉर ए स्मॉल मोमेंट, एक क्षणिक समय के लिए भी अगर हम देखते हैं, द प्लीजर रिमेन्स विथ अस फॉर एवर, वो जो आनंद है हमारे साथ परमानेंट बना रहता है। इट लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन डेट इंस्पायर्स अस टू लिव लाइफ विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म। और इससे एक परमानेंट या अंतिम प्रभाव, एक आप कह सकते हैं कि लंबा प्रभाव आप पर पड़ता है, जो आपको प्रेरणा देता है कि आप जिएं और हमेशा आशावादी बने रहें। ठीक है, इसलिए किसी भी सुंदर वस्तु का जो प्रभाव होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, कि कौन सी इमेज या कौन से चित्र का कवि यूज करते हैं धरती की उदारता को दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं जरा। द पोएट यूजेज द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, कि कवि जो है एक अनंत, एक निरंतर झरने का प्रयोग करते हैं, कि जिस प्रकार एक झरना लगातार गिरता रहता है, उसी प्रकार जो धरती है उसकी उदारता अनंत है। और कैसा ड्रिंक है वो? इमोर्टल ड्रिंक, मतलब अमर, यानी कि जो सुंदरता है वो अमर है। द अर्थ लाइक ए फाउंटेन, धरती किसी फंवारे की भांति, पोवर्स अंटो अस न्यूमरस ब्यूटीफुल साइट्स लाइक द सन, द मून, फ्लावर्स, रिवर्स एंड ग्रीनरी, कि धरती किसी फंवारे की भांति, किसी सुंदर दृश्य की भांति लगातार हमें अच्छे अच्छे दृश्य दिखाती रहती है, चाहे वो सूर्य के हो, चाहे चंद्रमा के हो, फूल हो गए हो, नदियाँ हो गई हो, या हरियाली हो गई हो। ठीक है, तो ये सारी सुंदर वस्तुएं प्रकृति की तरफ से या धरती की तरफ से हमें क्या है, ये उदारता प्रकट की गई है। ठीक है, यानी कि धरती हमारे प्रति बहुत ही उदार है, जो इतनी सुंदर वस्तुएं वो हमें प्रदान करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर हो गया। अब इसमें जो है छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पांचवा। ठीक है, पांचवे के बाद आप देख सकते हैं तीसरा, दूसरा और पहला, ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।